हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है चांदी पर्वों के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए चांदी पर्वों या चांदी पर्व ये एक ओकेजन है जहाँ पर गुजराती पीपल इंजॉय करते हैं लोकल वैरायटी ऑफ स्वीट्स घरी और नमकीन भूंसू को। ये फेस्टिवल जो है उसको शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि लास्ट फुल मून डे होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। घड़ी के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये एक तरह का स्वीट डिश है जिसको मैदा का यूज़ करके बनाया जाता है। इसमें मावा, पिस्ता, आलमंड और शुगर को फिलअप किया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा इसको फ्राई किया जाता है घी में और देन इसको डिप किया जाता है घी में, ताकि एक उसके सरफेस पे वाइट कोटिंग आ जाए। ओरिजिन किस तरह से हुआ इस डिश का, देखिए 18वीं सेंचुरी में जब मराठा आर्मी ब्रिटिश आर्मी से फाउट कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, तो यहाँ पर जब तात्या टोपे की जो आर्मी है वो सूरत पहुँची तो वो काफ़ी थक गई थी लॉन्ग जर्नी के बाद। तो यहाँ पर अपनी आर्मी को के मोराल को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए यहाँ पर तात्या टोपे ने यहाँ पर इस रेसिपी को शेयर किया। ये इंसिडेंट जो है इसको मेंशन किया गया एक फेमस हिस्टोरियन जिनका नाम है डॉक्टर मोहन मेघनानी, उनकी बुक सूरत ऑफ 18वीं सेंचुरी में। अगली न्यूज़ है कोची मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बारे में। नवंबर 1 को कोची मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को शुरू किया गया कोची के अंदर, जो कि केरला की फाइनेंशियल सेंटर है। KMTA वर्क करती है एज एन अम्ब्रेला बॉडी ताकि सीमलेस अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यहाँ पर प्रिसाइड किया जा सके सिटी के अंदर। नवंबर 2019 में केरला असेंबली ने पास किया KMTA बिल को, जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को फॉर्म किया गया 3 सिटीज़ के अंदर, जिसका जो कि थिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और कोची में है। KMTA के बारे में जान लेते हैं। KMTA जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको चेयर करते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए वाइस चेयरमैन। इससे मैक्सिमम 15 मेंबर होते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सिटी पुलिस कमिश्नर, सेक्रेटेरिएट ऑफ लोकल बॉडी, मेयर, लोकल MLA और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट बस कॉरपोरेशन शामिल होते हैं। KMTA जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है मेंटेनेंस, डेवलपमेंट और सुपरविजन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड इन अर्बन एरियाज के अंदर। क्यों है KMTA की ज़रूरत? कोची जो है वो एक लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया है केरला के अंदर। कोची में डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक बसेस हैं, वाटरवेज हैं, ट्रेन्स, मेट्रो रेल, कैब्स, ऑटो रिक्शा और फेरीज है। बट जो अर्बन प्लानर है सिटी के, उन्होंने यहाँ पे कंप्लेन किया है कि ये मोड जो है ट्रांसपोर्ट के ये सफ़र कर रहे हैं लैक ऑफ इंटीग्रेशन से और कनेक्टिविटी से, जो कि लीड कर रही है इनएफिशिएंसी को, यानी कि इससे पब्लिक को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 2017 में जब फर्स्ट फेज ऑफ मेट्रो रेल को इनॉग्रेट किया गया था कोची में, तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की, ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को विथ अ सिंगल कमांड एंड कंट्रोल, जो कि सेंट्रल स्ट्रेंथन हो। तो यहाँ पर सेंटर ने एक प्री कंडीशन सेट किया था 2013 के में, जहाँ पर अप्रूवल किया गया था रैपिड ट्रांजिट रेल को कोची के अंदर, ताकि यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सके जितने भी पब्लिक मोड हैं ट्रांसपोर्ट के। और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात कही थी कॉमन टिकटिंग सिस्टम को, ताकि कन्वीनियंस हो सके कंप्यूटर्स की अंडर नेशनल अर्बन मोबिलिटी पॉलिसी के। अगली न्यूज़ है इंटीग्रेटेड फाउंडेशन कोर्स आरंभ के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इंटरैक्ट किया है इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स ट्रेनीज़ के साथ। तो ये मीटिंग जो हुई वो वर्चुअली हुई LBSNAA के ट्रेनी ऑफिसर्स के साथ, जो कि पार्ट थी इंटीग्रेटेड फाउंडेशन कोर्स आरंभ की, जिसको फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2019 में। ये जो कोर्स है वो अपनी तरह की पहली फाउंडेशन कोर्स है सिविल सर्विस प्रोबेशनर के लिए। PM ने यहाँ पर आह्वान किया यंग ऑफिसर से कि उनका जो डिसीजन हो वो नेशंस के इंटरेस्ट में हो और यहाँ पर
जो देश की यूनिटी है और इंटीग्रिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हो। उन्होंने यहाँ पर फोकस किया स्टील फ्रेम ऑफ कंट्री के बारे में, यानी कि जो सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो डिसीजन होनी चाहिए वो कंट्री के प्रोग्रेस के लिए होनी चाहिए, ना कि डेली अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने पॉइंट आउट किया कि किस तरह से जो ट्रेनिंग पैटर्न है सिविल सर्वेंट की वो 2 से 3 साल में किस तरह इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। इसके अलावा यहाँ उन्होंने एक रिमार्क दिया इंटीग्रेटेड फाउंडेशन कोर्स आरंभ के बारे में, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये एक नया ट्रेडिशन है इंडियन सिविल सर्विसेज में। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने जो रिसेंट रिफॉर्म्स किए गए हैं सिविल सर्विसेज में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत उसको रेफर किया, जहाँ पे अटेम्प्ट किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट की, ताकि यहाँ पर उनको और ज़्यादा क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट बनाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने जो प्रेजेंट मोड ऑफ वर्किंग है हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी, तो उनको कहा कि यहाँ पर वो इंश्योर करे मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को। अगली न्यूज़ है मिशन सागर फेज 2 के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए इंडियन नेवल शिप ऐरावत जो है वो अभी सूडान पहुंचा ताकि उनको फूड एड दी जा सके मिशन सागर 2 के अंदर। इस मिशन में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा फूड असिस्टेंस जो भी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं जो कि जूझ रही हैं नेचुरल क्लैमिटीज़ से और कोरोना वायरस पैंडेमिक से, उनके लिए। मिशन सागर के बारे में जान लेते हैं। मिशन सागर 2 जो है वो इससे जो प्रीवियस मिशन थी, फर्स्ट मिशन जो कि मिशन सागर थी, उसको यहाँ पर फॉलो कर रही है, जो कि शुरू किया गया था मई जून 2020 में, जहाँ पर इंडिया ने मालदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरस को फूड एड प्रोवाइड की थी। इसके अलावा मेडिसिनल फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड कराई गई थी इंडिया की ओर से। मिशन सागर 2 के अंदर यहाँ पर इंडियन नेवल शिप ऐरावत जो है वो फूड को डिलीवर करेगी सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और एरिट्री के अंदर। इसके अलावा जो इसका विजन है वो यहाँ पर सिक्योरिटी और ग्रोथ को इंश्योर करना है सागर रीजन के अंदर। इसके अलावा ये जो हाईलाइट कर रहा है यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो इंडियन मेरी टाइम नेबर्स हैं उनके साथ, इंडिया की मेरी टाइम नेबर्स के साथ, ताकि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। अगली न्यूज़ है फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर लॉन्च किया है फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के थ्रू। फोर्टिफाइड राइस के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये जो राइस होता है वो मिक्सचर होता है आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड एनरिच्ड फोर्टिफाइड राइस कार्नेल का, जो कि मीट करता है जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है डाइट की उसको, और इसके थ्रू यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है माल न्यूट्रिशन और एनीमिया को। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू। गवर्नमेंट का बिलीव है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि ज़रूरी होती है ग्रोथ के लिए, तो ये यहाँ पर इसको इनेबल करेगा कि बॉडी प्रोड्यूस कर सके एंजाइम और हार्मोन्स को, जो कि इसेंशियल है ग्रोथ के लिए। राइस जो है वो 5th फूड आइटम है जिसको गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है फोर्टिफिकेशन के लिए। इसके अलावा सॉल्ट, एडिबल ऑयल, मिल्क और वीट भी शामिल हैं। फोर्टिफाइड आइटम्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए 1980s के दौरान गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंपलसरी कर दिया था कि जो सॉल्ट है उसमें आयोडीन को ऐड करना कंपलसरी होगा। इसके अलावा जो फोर्टिफिकेशन ऑफ वीट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था स्टेट्स में अंडर पोषण अभियान के तहत, ताकि इम्प्रूव किया जा सके न्यूट्रिशन को एमंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंस, प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर। फोर्टिफिकेशन ऑफ एडिबल ऑयल को कंपलसरी किया गया 2018 में बाय FSSAI के। फोर्टिफिकेशन ऑफ मिल्क जो है वो उसको स्टार्ट किया गया था 2017 में अंडर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर पुश किया गया था कंपनीज को कि वो मिल्क में विटामिन D को ऐड करें। इसके अलावा जो है राइस फोर्टिफिकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी नोडल एजेंसी है। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।